एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी येस और नो पिक अ कार्ड। कार्ड्स मैंने अभी ऑलरेडी पुल आउट नहीं किए हैं, सो वी कैन डू दैट ऑन कैम। पहले हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हम रख सकते हैं यहाँ पे टू मेक इट ईजी फॉर यू टू पिक अप योर कार्ड्स। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर सकती है और नहीं भी कर सकती। तो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग अगर आप डेली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो यप, देखते हैं कि जो भी आपका सवाल है येस और नो में जिसका आंसर आपको चाहिए, आपको उसका आंसर इस रीडिंग के थ्रू मिल पाता है या नहीं। इसमें टैरो के साथ साथ मैं एक ओरेकल कार्ड भी ऐड कर दूंगी सारी पाइल्स में। सो यप, स्टे ट्यून्ड। सो देखते हैं कि क्या आंसर है आपके सवाल का। ओके, सो I will take that as the answer to the last pile. So हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल्स हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो। आपको जो भी पाइल चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो टू फाइंड आउट द आंसर टू द क्वेश्चन। जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए ब्लू, ग्रीन, येलो। लेट्स सी। चलो जी, लेट्स स्टार्ट द रीड। एंड जो भी सवाल है आपका, आप डिफरेंट सवाल के लिए डिफरेंट पाइल्स चेक कर सकते हो। एक सवाल के लिए सारी पाइल्स जो आपने नहीं चेक करनी है। सो स्टार्ट करते हैं हम पाइल ब्लू से। देखते हैं जिन लोगों ने ब्लू पाइल चूज़ किया आपका आंसर येस है या नो। लेट्स फाइंड आउट। हम इसमें क्लैरिफायर्स नहीं लेंगे और ज़्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। सो इट विल जस्ट बी अ येस और नो आंसर। आई होप आई स्टिक टू दैट। सो स्टार्ट करते हैं पहली पाइल से जो कि है ब्लू पाइल। देखते हैं जिन लोगों ने ब्लू पाइल चूज़ किया क्या है आंसर आपका, येस और नो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आप जो इस सिचुएशन में चाह रहे हो, चाहे आप यस चाह रहे हो या नो चाह रहे हो, आपको वो मिलेगा। आपको वही फॉर इंस्टेंस अगर हम क्वेश्चन करें कि क्या आपका पर्सन आपको रीच आउट करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसमें आपको थोड़ा एफर्ट करना है, जिसमें आपको थोड़ी कुछ या तो एक माइंड चैटर है उसको कंट्रोल करना है, कुछ फियर्स हैं उनको विन करना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको काम करना है, तभी आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। द आंसर इज स्टिल येस, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत एफर्ट आपको अपने एंड से ज़रूर करना पड़ेगा जो भी आपका सवाल है उसमें। अगर हम बात करें कि क्या आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया है विद द स्पेसिफिक समवन, या उस तरह की अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या इज़ इट ओवर बिटवीन द टू ऑफ यू, चाहो तो वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन हाँ आपको एफर्ट करना पड़ेगा। जो भी आपका सवाल है उसमें आंसर इज़ येस इन अ पॉजिटिव वे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा और तभी जाके आप जो चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा। चाहे वो काम से रिलेटेड आपने क्वेश्चन किया है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन आपने किया है, द आंसर इज़ द येस पॉजिटिव वे में। और जो आप चाहते हो आपको मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा एफर्ट आपके एंड से ज़रूर चाहिए होगा। ओरेकल कार्ड है आपका प्रॉस्पेरिटी, अ गिफ्ट ऑफ मनी इज़ ऑन इट्स वे। अगर आप पैसों से मुतालिक अगर आपने कोई क्वेश्चन किया था तो प्रॉस्पेरिटी इज़ कमिंग योर वे। कोई मॉनिटरी गेन हो सकता है जो आपको मिलने वाला हो। योर इनकम इज़ इंक्रीजिंग, मैनेज योर फाइनेंसेस विद लव। अच्छा, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है। अभी बल्कि मैं एक मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगी मे बी एक हफ्ते तक या इस तरह से। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते तो अक्सर होता क्या है कि आप जब पैसे खर्च करते हो तो बहुत ही बददिली के साथ बहुत ही अजीब तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करते हो कि आपको हो आपके आबादे से ज़्यादा पैसे तो आपके इस चीज़ पे लग जाएंगे। जितना आप उसके अंदर टेंशन से पैसे खर्च करोगे उतना आपके पैसों को लेके जो टेंशन है वो बढ़ेगी। सो मेक श्योर कि अगर आपको स्पेंड करना पड़ता है, जैसे घर के बिल देने हैं या कुछ और ऐसा एक्स्ट्रा खर्चा आ गया है, तो मेक श्योर कि आप उसको हैप्पीली दो। जब आप हैप्पीली देते हो तो आप उस वाइब में होते हो कि आप जितना दे रहे हो उससे ज़्यादा आपको रिटर्न में मिल जाएगा। लेकिन अक्सर लोग करते क्या है कि आपको करना तो है अगर आपको एक बिल देना है वो तो आपको देना ही है, लेकिन अगर आप सैड होके या कंप्लेन करते हुए दोगे तो आपको
आप उस नेगेटिव वाइब में चले जाओगे जहाँ पे आपको और स्ट्रगल्स आएंगी फाइनेंशियली। तो मेक श्योर कि आप कुछ भी मैनेज जो कर रहे हो फाइनेंसेस को लेकर हैप्पीली मैनेज करो, और कोशिश करो कि अच्छी पॉजिटिव वाइब में रहो और थैंकफुल रहो, ताकि चीज़ें आपकी लव लाइफ आपके फाइनेंशियली जो है वो अच्छी हो जाए। और अगर आप लव लाइफ में भी सेम चीज़ मिस्टेक करते हो, जहाँ पे आप जो इश्यूज़ हैं आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हो और जो चीज़ें अच्छी हैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, तो मेक श्योर कि आप उसमें भी अपना एटीट्यूड चेंज करो, ताकि उसमें भी आपको प्रॉस्पेरिटी जो है वो दिखना शुरू हो जाए। सो ये मैसेज है उन लोगों के लिए जिन्होंने पायल ब्लू चूज़ किया। सो येस और नो फॉर द ग्रीन पायल। देखते हैं क्या आंसर है आप लोगों के लिए, येस और नो। 7 of cups, 2 of cups. Oracle guidance, dance. The answer is yes. Right now शायद आपको कुछ भी दिख नहीं रहा, जो भी आप चाह रहे हो, चाहे लव लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या आपको जॉब मिलेगा, यस। क्या आपको आपका पर्सन वापस आएगा, यस। क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंपनी के साथ साइन हो जाएगा, यस। क्या आपको वीज़ा मिलेगा, यस। कोई भी इस तरह का जो क्वेश्चन है उसका आंसर इज द डेफिनेट यस। लेकिन राइट नाउ जो है सिचुएशन थोड़ी क्लाउडी है, आपको क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही किसी भी तरह की, लेकिन आ जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। गिव इट सम टाइम। आप अपने आप को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करो, ज़्यादा थॉट प्रोसेस में नहीं जाओ। चीज़ें ऑन डिवाइन टाइम जो है वो हो जाएंगी। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू रिलैक्स। और जो टाइम आपको लग रहा है चीज़ों को वर्कआउट होने में, जो टाइम लग रहा है वो उतना ही लगना है। लेकिन अगर आप स्ट्रेस करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो आप अपने माइंड में बिला वजह स्ट्रेस ऐड करना शुरू कर दोगे उस चीज़ से रिलेटेड जो आप चाहते हो। सो जो आप चाह रहे हो वो आपको डेफिनेटली मिल रहा है। राइट नाउ चीज़ें शायद आपके सामने ओपनली नहीं अनफोल्ड हुई, लेकिन हो जाएंगी। जस्ट गिव इट सम टाइम, चीज़ें अच्छे तरीके से हो जाएंगी। वाइल यू वेट, ट्राई टू डांस, ट्राई टू एन्जॉय योर लाइफ, ट्राई टू एन्जॉय दिस फेज जहाँ पे आप अपनी चीज़ों के आने का वेट कर रहे हो। मेक श्योर कि आप हैप्पी रहो, एक्साइटेड रहो और इन्जॉय करो ये फेज भी अपनी लाइफ का, जहाँ पे आप या तो सिंगल हो, जहाँ पे आप रिकन्सिलिएशन का वेट करें, जहाँ पे आप एक डॉक्यूमेंट के आने का वेट करें। आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा, आपकी चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। बट येस, राइट नाउ आपको थोड़ा इंतज़ार करना है, क्योंकि चीज़ें जो है वो अनसीन वर्ल्ड में जो है वो मटीरियलाइज हो चुकी हैं। रियल वर्ल्ड में मटीरियलाइज होना या उनका रिफ्लेक्शन आना बाकी है। सो लेट इट कम ऑन इट्स डिवाइन टाइम। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मूव योर बॉडी टू म्यूजिक, डांस विद द रिदम ऑफ लाइफ, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स थ्रू डांस। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन डू वी डांस? हम तब डांस करते हैं जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हैप्पी होते हैं। कभी आपने सैडनेस में डांस तो किया नहीं होगा फॉर श्योर। सो आप जब खुश होते हो तो आप और खुशी के रीज़न अट्रैक्ट करते हो। तो सेम इज़ द थिंग दैट यू नीड टू डू कि वाइल यू वेट आपको एक्साइटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, अच्छे सॉन्ग सुनो, अच्छा म्यूजिक सुनो, ताकि आपका मूड अच्छा रहे। जब आप अगर अच्छे मूड में भी होगे और आप सैड सॉन्ग सुनोगे तो आपके माइंड में ना फ्लैशबैक में चलेगा, बैड सीन्स चलेंगे, कुछ ऐसे रोने धोने वाले ब्रेकअप्स चलेंगे। जब आप अच्छे सॉन्ग सुनते हो तो आपकी लाइफ में चाहे कोई नहीं भी है तब भी आप रोमांटिकली एक अच्छे वाइब में चले जाते हो। आप सोचते हो कि आपका पर्सन आपको प्यार करता है या कुछ इस तरह से। सो मेक श्योर कि यू डोंट लिसन टू एनी बैड और सैड म्यूजिक। पॉजिटिव वाइब में रहो ताकि आपको जल्द से जल्द वो जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल जाए। सो द आंसर इज अ येस अगैन फॉर द पीपल हु चोज द ग्रीन पाइल। लास्ट पाइल देखते हैं क्या आपका आंसर येस है या नो, जो भी आपका सवाल है उससे रिलेटेड। लेट्स फाइंड आउट। नाइट ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, लीडरशिप। क्या आपको ब्रेकअप कर लेना चाहिए? क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए? द आंसर इज अ बिग यस। देखो, मुझे लगता है कि आपका जो भी सवाल है उसमें आपको लीडरशिप उसमें आना है, अपनी अपनी उस पावर में आना है। अगर आपका कनेक्शन राइट ना आपको बुरा फील करा रहे एंड यू आर आस्किंग कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, द आंसर इज़ अ बिग येस। क्या आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए? द आंसर इज़ अ बिग येस। हर वो चीज़ जहाँ पे आप अभी राइट ना, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे आपको लग रहा है कि इस चीज़ में स्टक रहना आपके लिए सही नहीं है या इस चीज़ से निकलना आपके लिए क्या सही है, यस सही है। हर वो चीज़ जो आपको स्टक किए हुए है, हर वो चीज़ जो आपको रोके हुए है और आप शायद एक काइंडनेस में आते हुए या एक व्हाट्स द वर्ड, एक किसी के लिए अच्छा बनने के लिए यू डोंट हैव टू सफ़र बेसिकली। अगर आप किसी को प्यार भी करते हो तो आप प्यार करते हो, दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन आप उसको ये राइट नहीं दे सकते कि वो आपको बहुत बुरा ट्रीट करे। तो मेक श्योर कि आप
आप अपनी वर्थ वैल्यू को इंटैक्ट रखते हुए कोई भी डिसीजन जो आप लेना चाह रहे हो वो डिसीजन लो जिसमें आपकी वैल्यू वर्थ जो है इफेक्ट ना हो, अगला पर्सन आपको मिसयूज़ ना करे, अगला पर्सन आपको फॉर ग्रांटेड ना ले। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो आंसर है वो, अगर आपका क्वेश्चन है मूव ऑन कर लूँ, तो येस, द आंसर इज़ अ बिग येस। इनर कॉलिंग को लिसन करो, जो भी आपका दिल कर रहा है टुवर्ड्स दिस सिचुएशन उसको फॉलो करो। मुझे लगता है अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि क्या आपको इस इंसान के साथ रहना चाहिए, द आंसर इज़ अ नो इन दैट वे। सो आप अपने हिसाब से जो भी आपका सवाल है आप उस डायमेंशन में देख लो जहाँ से मैं जिस बारे में मैं बात कर रही हूँ कि जहाँ पे आपका अपर हैंड रहे वो चीज़ आपने करनी है, चाहे वो नो है चाहे वो येस है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन इस तरह से है कि क्या आपका पर्सन वापस आएगा यस, लेकिन आपको उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू पुल अवे ताकि वो इंसान आपके पास आए। आपको वो चीज़ें नहीं करनी जिसमें आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हो इन एनी वे। सो लास्ट कार्ड जो है आपका लीडरशिप, उसको रीड करते हैं। स्टेप इनटू योर लीडरशिप, शेयर योर मैसेज, इंस्पायर एंड एम्पावर अदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ टू अंडरस्टैंड कि आपको, अगर आपकी कोई जॉब ऐसी है जिसमें आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे या आपको लगता है कि अप्रिसिएशन नहीं है और वैल्यू एक्नॉलेज नहीं करते आपके काम को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस तरह की जॉब भी छोड़ दो। तो इफ़ दैट्स योर क्वेश्चन देन द आंसर इज़ येस अगेन। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आप उस मोमेंट पे हो जहाँ पे आपको अपने अंदर एम्पावरमेंट लेके आनी है, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि आप इससे बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। जो भी आपका सवाल है, हर वो चीज़ जिसमें आपको बुरा फील होता है, यू नीड टू लीव दैट। और अगर आपका क्वेश्चन उससे रिलेटेड है देन येस, यू हैव टू लीव दैट एंड मूव ऑन टू 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 समथिंग बेटर, ताकि आप जो डिज़र्व करते हो या आप जो आपकी जो रियल कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है, आप उसको एक्सप्लोर कर सको। राइट नाउ जिस कनेक्शन में आप हो, आप उस तरह से अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, आपका पर्सन उस तरह से शायद आपको ट्रीट नहीं कर रहा, सो यू नीड टू मूव ऑन। अगर आपकी जॉब ऐसी है देन ऑल्सो यू नीड टू मूव ऑन। तो उस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। ट्राई टू टैप इन टू योर लीडरशिप क्वालिटीज़ इन दिस रीडिंग, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो आपका सवाल है उसके अकॉर्डिंगली। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।